प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को कल संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट पर लोगों से मंगा रहे सुझाव। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से होगी जन औषधि की ब्रांडिंग। 7 मार्च को मनाएंगे जन औषधि दिवस। आंखों के प्रति लोगों को जागरूक करने कोरिया जिले में निकाला गया दृष्टि रथ। और अब केमिकल नहीं हर्बल गुलाल से खेलें होली। गौठानों में बनाए जा रहे प्राकृतिक गुलाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करेंगे। इस वर्ष पेश केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार ने 12 वेबिनार की योजना बनाई है और कल का वेबिनार भी इसी का हिस्सा है। वर्ष 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार ने 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है जो एक दूसरे के पूरक हैं। इन क्षेत्रों को अमृतकाल का सप्तर्षि यानी पथ प्रदर्शक कहा गया है। सरकार के प्राथमिक क्षेत्रों में समावेशी विकास शामिल हैं। इनमें 57 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, औषध नवाचार तथा चिकित्सकीय उपकरणों के लिए पाठ्यक्रम शामिल हैं। वेबिनार में 3 सत्र होंगे जिनमें स्वास्थ्य और औषध निर्माण क्षेत्र पर चर्चा होगी। वेबिनार में केंद्रीय मंत्रियों और सचिवों के अतिरिक्त राज्यों के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और संबंधित विषयों के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन की ट्रेन दुर्ग हजरत निजामुद्दीन छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देने की ब्रांडिंग के लिए चुना गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक दिन पहले ही जन औषधि की ब्रांडिंग वाले पोस्टर्स के साथ छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये ट्रेन शनिवार को रायपुर पहुंची। इस ट्रेन में सवार लोगों ने बताया कि ये लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा क्योंकि इसके माध्यम से जन औषधि के बारे में लोगों को जानकारियां प्रदान की जाएंगी। एक नागरिक के लिए बहुत अच्छी है, खासकर गरीब जनता के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें 50% से लेके 90% तक की सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी। इसका कृपया सभी लाभ उठाइए। केंद्र की जो योजना है सस्ती दवाइयों के लिए 50 से 90%, ये गरीबों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है और इस समर्थन में हम सबको साथ बढ़ना चाहिए मोदी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बताया गया कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि गुणवत्तापूर्ण दवाएं समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। मन में सच्ची लगन और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सफलता कदम जरूर चूमेगी। जी हां, ऐसा ही कुछ कर दिखाना चाहती हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ के खिलचीपुर तहसील के छोटे से गांव नाटाराम के रहने वाली आशा मालवीय, जो महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा को लेकर साइकिल यात्रा पर निकली हैं। 9 राज्यों की लगभग 10,000 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आशा छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंची। आशा ने बताया कि भारत भ्रमण के दौरान जो अनुभव प्राप्त हो रहा है उसे एक किताब का रूप भी देंगी। महिलाओं को संदेश देते हुए आशा ने कहा कि दुनिया को पता चले कि भारत देश की महिलाएं सभी जगह सुरक्षित हैं। भारत में महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता है। महासमुंद प्रवास के दौरान आशा ने जिले के कलेक्टर नीलेश कुमार क्षीरसागर से भी मुलाकात की। श्री क्षीरसागर ने आशा की साइकिल यात्रा की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि आशा मालवीय पर्वतारोही भी हैं और अपने 10,000 किलोमीटर के दौरान लगभग 90 जगहों पर महिला सशक्तिकरण व महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर चुकी हैं।
उनकी ये साइकिल यात्रा 15 अगस्त 2023 में दिल्ली पहुंचकर समाप्त होगी। राजनांदगांव शहर के शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने वाली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित छत्तीसगढ़ की बेटी नैना सिंह धाकड़ ने शिरकत की। नैना सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि बेटियां आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। विश्वविद्यालय में बुलाया गया है और इस विश्वविद्यालय का यही एक मुद्दा था कि मैंने बहुत बड़ा अचीव किया है, जो 2021 में माउंट एवरेस्ट एंड माउंट लाहौस से जो विश्व की 2 ऊंची चोटी मैंने एक साथ फतेह किया है। इवन मैंने 10 दिनों के अंदर ये कवर करके वर्ल्ड का रिकॉर्ड हैंग किया है और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को तेंजिंग नोर्गे जो भूमि साहस लैंड एडवेंचर के लिए दिया जाता है वो अवार्ड मैंने लाया है, इसलिए आज मुझे वो सम्मानित के लिए बुलाया गया है। राजनांदगांव के महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि पर्वतारोही नैना धाकड़ की मौजूदगी से छात्राओं को महिला सशक्तिकरण का संदेश मिला है। कमला कॉलेज में सभी को सम्मानित कर और महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा के लिए प्रेरित करने के लिए हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। निश्चित रूप से महिला दिवस तब सफल होती है अगर नारी सशक्ति का उदाहरण हमारी इन्हीं बेटियों के बीच से निकल कर आती हैं। उसमें से एक नैना सिंह धाकड़ भी है जो बस्तर की बेटी है और आई है। तो ऐसे कार्यक्रम जहाँ पे महिलाओं को सम्मान मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, यही कार्यक्रम को समेटते हुए महिला दिवस का कार्यक्रम कमला कॉलेज में किया जा। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्रबंधन द्वारा नैना सिंह धाकड़ का सम्मान भी किया गया। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय आजीविका मिशन द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित राज्य के गरीब एवं वंचित ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। बिहान के तहत जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा ब्लॉक ग्राम पंचायत कटघरी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आम सभा रखी गई थी, जिसमें आसपास की महिलाएं शामिल हुई थीं। राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कोरिया जिले में दृष्टि रथ निकालकर लोगों को जागरूक किया गया। जिले के कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने दृष्टि रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से लोगों को आंखों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रैली शहर में भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक करेगी। कलेक्टर ने कहा कि आंखें शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। और इस रथ का जो यात्रा है, इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि नेत्र से संबंधित जो भी रोग हैं उसके संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। तो उसके वो कैसे हम उसका इलाज करा सकते हैं, इसके लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बारे में इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। ये विभिन्न ज़िलों में इस रथ यात्रा का आयोजन किया गया है और आज कोरिया में इसका शुभारंभ किया गया। नेत्र चिकित्सक श्री सामंत ने बताया कि इस रथ के माध्यम से लोगों को आंखों में दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, काला मोतिया जैसी समस्याओं की जानकारियां दी जा रही हैं। साथ ही उनके उपचार और सुरक्षा के सलाह भी दिए जा रहे हैं। एक जन जागरण यात्रा है, कैसे आँख अच्छा रखें, कैसे करें, इसी के लिए हम पूरा हिंदुस्तान और जो पड़ोसी देश है 1400 जिले में 5 वर्ष के अंदर हम लोग सफ़र करने का प्रयास किया। हमारे जो जातीय अंधत्व नियंत्रण कर्मसूची है, इसी के अंदर हम सबको को ये जानकारी देते हैं कि कैसे आप अपना ही का आँख ठीक ठाक रखें। बताया गया है कि इस दौरान रथ के माध्यम से जिले के पब्लिक प्लेस, स्कूल, कॉलेज व अन्य भीड़ वाली जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। सरकार को अपनी मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए नित्य नए जनतन कर रही हैं। बेमेतरा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ प्रदर्शन के नए तरीके आजमा रही हैं। कभी महिलाएं नारी शक्ति का स्वरूप, जिसमें दुर्गा, काली और रानी लक्ष्मीबाई बनकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो कभी ढोल नगाड़े बजाकर सरकार तक मांगे पहुंचाने प्रयास कर रही हैं, तो कभी जल सत्याग्रह कर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में लगी हैं। संघ के जिला अध्यक्ष विद्या जैन ने बताया कि मांगें पूरी होने तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। अपने माध्यम से जैसे ढोल बजाना, नगाड़ा बजाना, थाली पीटना और देवी के रूप में करना, झांसी की रानी के रूप में हम लोग पूरा प्रदर्शन किए, तब भी नहीं सुनी सरकार। तो हम आज जल सत्याग्रह करने के लिए मजबूर हुए और आज हमारी सभी बहनें यहाँ मजबूर होकर आज हम लोग पिकरी तालाब में, बेमेतरा के पिकरी तालाब में हम लोग मजबूर होकर आज जल सत्याग्रह करने के लिए यहाँ सब आए हुए हैं।
जिले के कलेक्टर PS एल्मा ने बताया कि हड़ताल के बाद भी योजनाएं प्रभावित नहीं होने दे रहे हैं। हम काम में आने वाली सहायिकाओं के माध्यम से इसे संचालित कर रहे हैं। कार्यकर्ता हड़ताल पे हैं, सहायिका के माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। कुछ जगह हो सकता है कि ताला लगा हो जहाँ पर कार्यकर्ता ना हो। जब पूर्व में कार्यकर्ता और सहायिका दोनों होते तो सुचारू रूप से संचालन होती थी। तो किसी कारणों से अगर सहायिका नहीं है तो हो सकता है उसमें ताला लगा होगा, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को महतारी जतन योजना का और बच्चों को जो पोषण योजना का पूरी लाभ मिल सके। बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से हड़ताल पर हैं, जिसके कारण बहुत से आंगनबाड़ी कार्य केंद्र बंद हैं और पूरक पोषण आहार योजना ठप पड़ी हुई है। रंगों के त्योहार होली के लिए बाजार सज गए हैं। होली के त्योहार पर अक्सर लोग केमिकल रंगों के कारण त्वचा संबंधी बीमारियों से परेशान रहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना शुरू होने के बाद केमिकल युक्त गुलाल से लोग परहेज करने लगे हैं, क्योंकि यहाँ बनने वाले हर्बल गुलाल आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। दुर्ग जिले की ग्राम पंचायत मतवारी की गायत्री महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं पालक, लाल भाजी, हल्दी, जड़ी बूटी व फूलों से हर्बल गुलाल बना रही हैं। फूलों के साथ चुकंदर, हल्दी, आम और अमरूद की हरी पत्तियां भी प्रोसेस कर इसमें मिलाया जाता है। उन्होंने बताया कि गुलाल पूरी तरह से प्राकृतिक है और इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं मिलाया जाता है। जो जैसे कि बताया कि ये टोटल प्राकृतिक चीज़ों से ही बनता है, तो इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। अगर होली खेलते हुए ये हमारे आँख में या मुंह के अंदर भी चला जाए तो इसमें जो चीज़ें मिलाई जाती है वो पूरी खाने की चीज़ ही रहती है, तो इससे शरीर को कोई नुकसान नहीं। उसके हिसाब से ये जो हर्बल गुलाल का निर्माण हो रहा है वो पूरी तरह से हर्बल और पेड़ पौधे प्राकृतिक रंगों से यूज़ करके ये हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। इसके विपरीत जो सिंथेटिक गुलाल होता था उसमें हाई केमिकल होता था, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है, जिससे स्किन डिसीज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज महिला स्व सहायता समूह के द्वारा ये हर्बल चीज़ों का उपयोग कर हर्बल गुलाल बनाया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फायदेमंद है। जिला पंचायत के CEO अश्विनी देवांगन ने बताया कि राज्य सरकार की योजना के तहत गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि महिलाएं बड़ी मात्रा में गुलाल बना रही हैं। के लिए हल्दी, लाल भाजी से गुलाबी, पत्तियों से हरे और अन्य इसी प्रकार के प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जो शरीर के लिए लाभदायक है। जबकि अन्य तरीकों से बनाए गए जो गुलाल होते हैं उसमें केमिकल होने से शरीर में एलर्जी, आंखों में जलन इत्यादि की समस्याएं होती हैं, जिस पे वृहद स्तर पे स्वास्थ्य विभाग दिशा निर्देश जारी करते रहते हैं। दरअसल पिछले साल होली के दौरान हर्बल गुलाल की मांग को देखते हुए इस बार बेहान समूह से जुड़ी महिलाएं हर्बल गुलाल बनाने में दिन रात जुटी हुई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान विषय पर वेबिनार को कल संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट पर लोगों से मंगा रहे सुझाव। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से होगी जन औषधि की ब्रांडिंग। 7 मार्च को मनाएंगे जन औषधि दिवस। आंखों के प्रति लोगों को जागरूक करने कोरिया जिले में निकाला गया दृष्टि रथ। और अब केमिकल नहीं, हर्बल गुलाल से खेले होली। गौठानों में बनाए जा रहे प्राकृतिक गुलाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।